जमातों के शामिल होने की तवक्का। जम्मू कश्मीर के 25 अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें नस्ब करने के बावजूद मरीज परेशान। मुनासिब अफरादी कुव्वत न होने की वजह से मशीनें बेकार। अवाम में गमो गुस्से की लहर तेज। और मंशियात के खिलाफ पुलिस की जंग लगातार जारी। अनंतनाग में मंशियात समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस ने एफआईआर भी की दर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है उर्दू खबरनाम में और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनाम में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की जानिब से सांसद भवन हल्ला बोल का पहले ही प्रोग्राम दिया गया था और जो ही इस प्रोग्राम का ऐलान किया गया तो उसके बाद सांसद भवन की जानिब कांग्रेस वर्करों का जाना शुरू हुआ है। लोगों की बड़ी भीड़ यहां पर उमड़ आई है और ये एहतजाज जो आज कांग्रेस की जानिब से यहां पर तरतीब दिया गया है, इसमें मुल्क की 14 से 15 सियासी जमातों के शामिल होने की भी तवक्को की जा रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस वर्कर ही यहां पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जब ये ऐलान किया गया और उसके बाद सुबह से ही यहां कांग्रेस वर्करों का सांसद भवन का रुख इख्तियार करना शुरू हो गया है और आज का यह एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसके खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। पेगासस जो एक इस्राएली सॉफ्टवेयर है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही इल्जाम है कि उन्होंने इसे खरीदा है और उसके बाद राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद ऐसे शख्सियात है मुल्क की जिन्हें इसके लिए ब्लैकमेल किया गया है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनी गई है। और उसके साथ साथ अकलियतें जिन पर कांग्रेस का मानना है कि अकलियतों पर मजालिम हो रहे हैं, चाहे वो जहां पर भी हैं तो उनके खिलाफ मजालिम हो रहे हैं, तो उन्हीं मामलों को लेकर कांग्रेस की जानिब से आज यहां पर यह प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। और इसमें जो कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन है यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उनका भी यहां साथ है। ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से भी इससे तरतीब दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुबह से ही यहां पर वर्करों का आना शुरू हो गया है नारेबाजी करते हुए और उसके साथ साथ पार्टी और कौमी परचम भी यहां पर लहराए जा रहे हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे साथी इस वक्त उज्जवल कुमार मौजूद है। उज्जवल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है और अगर पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि अभी प्रोग्राम का स्टेटस क्या है, क्या लीडरान यहां पर पहुंच चुके हैं? घटना ऐसी है कि जो दिल को लगता कि उज्जवल के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर जो आज सांसद भवन पर हल्ला बोल का प्रोग्राम कांग्रेस की जानिब से दिया गया है, इसमें तकरीबन 14 से 15 सियासी जमातों के शामिल होने की भी तवक्का है। हालांकि अभी तक इस हवाले से तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन जरा यही बता रहे हैं कि अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं वो तकरीबन इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो आज इस प्रोग्राम का जो थीम है वो महंगाई है, जिस पर तकरीबन सभी पॉलिटिकल जमातें जो अपोजिशन की हैं उनका इत्तेफाक है कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है। न सिर्फ इतना बल्कि पेगासस को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अंदर भी काफी शोर शराबा देखने को मिला और उसके साथ साथ अकलियतों पर मजालिम, खासतौर पर दलितों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पर भी अब यहां पर मामला जो है नजर आएंगे। और उसके साथ साथ एक और मामला दिल्ली के अंदर जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उस पर भी सरकार की खामोशी के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। हम आपको एक बार फिर से दिल्ली ले चलेंगे और वहां पर अपने नुमाइंदे के साथ जो है राब्ता कायम करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से हमें ताजा तफासिल हासिल हो जाएं जो हम अब तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उज्जवल जो हमारे नुमाइंदे दिल्ली में हैं वो बराह रास्त हमें जो मौके के जो हालात है या जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें बाखबर करेंगे, क्योंकि मुतवक्का था कि राहुल गांधी भी यहां पर आ जाएंगे और उसके साथ साथ जो कांग्रेस की आला क़यादत है वो भी यहां पर आप पहुंचेंगे और एक जोरदार तकरीर यहां को शायद आज सुनने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद कांग्रेस की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम आज तरतीब दिया गया है। और पहले ही आप जानते हैं कि जो सरकार है या राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो कल ही मुलतवी की गई है और उसके बाद कांग्रेस का मानना है कि जो मुतअद्दिद मामला थे उसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हिज़्ब इक़्तिदार है उनका मानना है कि जो बिजनेस दोनों ऐवानों के अंदर चलना चाहे था अपोजिशन ने उसमें रोड़े अटकाए और वजह यह है कि जो काम होना चाहे था वो नहीं हो पाया। 15 से 20% के आसपास ही जो बिजनेस दोनों ऐवानों का चला
उस पर सरकार ने इल्जाम अपोजिशन लीडरान पर लगाया है। लेकिन अपोजिशन यही कहते हैं कि जो मामलात आने चाहिए थे, जिस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर बात नहीं हो पाई है। नतीजा यह है कि कांग्रेस आज यहां पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उज्जवल हमारे साथ लगातार जारी है। उज्जवल, आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा तस्वीरें क्या है, क्या राहुल गांधी यहां पर आप पहुंचे हैं और किन किन मामलात को लेकर बताया जा रहा है कि जो मुल्क के अंदर महंगाई है या पेगासस का मामला है या दलितों पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि दलितों को सताया जा रहा है या अकलियतों को सताया जा रहा है, तो अभी क्या ताजा तस्वीरें वहां की है और क्या अभी तफासिल है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी अभी कुछ ही देर पहले देखिए वो संसद से लेके विजय चौक तक उन्होंने पैदल मार्च करा था और तकरीबन 14 से 15 दल जो थे उनके साथ मौजूद थे। और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी जो है वो फ्रंट पर आकर लीड कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ चाय पे चर्चा हो या इसके साथ ही देखिए वो साइकिल मार्च जो उन्होंने निकाली वो लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए जब उन्होंने अभी प्रेस वार्ता की, प्रेस से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो 60% हिंदुस्तान की आबादी है उसकी आवाज दबाने का काम ये मौजूदा केंद्र सरकार करती है। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि राज्यसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि जब सांसदों के साथ मारपीट की गई हो। देखिए इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारा ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये तस्वीरें हैं और हम ही कह सकते हैं कि देखिए पूरे ये जंतर मंतर दिल्ली नहीं पूरे देश से जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पहुंचे और इनका यही कहना है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी जो आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एआईसीसी की तरफ से भी तमाम जितने भी वो बड़े स्तर के जो नेता है वो सामने स्टेज पे बैठे हुए हैं। और पी चिदम्बरम की बात करें तो देखिए पी चिदम्बरम अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके हिसाब से हो सकता है कि बहुत मुमकिन है राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इन्होंने इस जो प्रोटेस्ट का नाम दिया है इन्होंने कहा है कि संसद भवन पर हल्ला बोल, क्योंकि लगातार देखिए पेगासस का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या चाहे वो देखिए कृषि कानूनों का मुद्दा हो, लगातार केंद्र सरकार पे हम ये कह सकते हैं घेरने का काम कर रही है। उज्जवल, बिल्कुल आप ये नजारा हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से अभी यहाँ पर कांग्रेस के वर्करार आते हैं और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तस्वीरें आप वो दिखाएं और साथ ही साथ हमें आप बताएं कि जो बाकी 14 से 15 जो अलग अलग दल है, अलग अलग पार्टियां हैं, क्या उनके जो लीडरान हैं या उनके वर्करान हैं, क्या वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत मुमकिन है जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर जरूर पहुंच सकता है। क्योंकि बीते कुछ दिन से जब से देखिए मॉनसून संसद सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष जो है वो कांग्रेस का साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। क्योंकि देखिए 2024 के जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं तमाम जितनी भी विपक्ष पार्टियां और साथ ही कांग्रेस जो जितने भी दल है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले साल देखिए अगले 6 से 7 महीने के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वो सही बात है, लेकिन उज्जवल अभी तक कोई यहाँ पर आप पहुंचा है कि अभी नहीं? देखिए अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बारी वो दिखाएं जरा आगे लेके अगर वो जाने की कोशिश कर सकते हैं तो आगे देखिए जो कांग्रेस के पी चिदम्बरम जो है सबसे ज्यादा दिग्गज जाता है और वो सामने पहुंच चुके हैं। इसके साथ जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है अनिल चौधरी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे देखिए तमाम जितने भी नेता है उनका जो आना है यहाँ पर शुरू हो चुका है। और बहुत देखिए कि यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी राहुल गांधी ने एकदम से अचानक से आकर सबको चौंका दिया था। पीछे के रास्ते से उन्होंने एंट्री करी थी, तो बहुत मुमकिन है कि पीछे के रास्ते से एक बार फिर से हो सकता है राहुल गांधी जो है वो इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, इस प्रोटेस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वो पहुंचे और सरकार को घेरने की तैयारी की जा चुकी है। क्योंकि दिल्ली में देखिए एक अभी यहाँ पर छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, जो पूरे हम ये कह सकते हैं पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली कैंट की जो बच्ची थी, गुड़िया थी, उसको भी लेकर केंद्र सरकार को यहाँ पर घेरने का काम कांग्रेस कर रही है। उज्जवल, हम यूजुअली देखते हैं कि जहां जहां इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं सियासी जमातों की जानिब से और जम्मू कश्मीर के अंदर हमें इस बात का तजुर्बा है कि अगर यहां पर भी कोई प्रोटेस्ट किया जाता है तो अक्सर बेशतर फिर सरकार की जानिब से या पुलिस की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उन्हें रोका जा रहा है। क्या यहाँ पर भी किसी पार्टी को या उनके लीडरान को या जो वर्कर्स हैं उन्हें रोकने की कोशिश तो नहीं की गई, या कि फिर सरकार की जानिब से उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई है?
अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी को देखिए सेंट्रल दिल्ली में पड़ जाता है, मध्यम दिल्ली में पड़ जाता है और ये लिटिल जोन के अंदर आता है। तो ये इसको चारों तरफ से वैसे इसमें यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रहती है। और 15 अगस्त बहुत नजदीक है, कहीं ना कहीं दिल्ली जो 15 अगस्त और जो पास आते नजदीक आता है तो रेड अलर्ट पर हो जाती है। और इसके साथ ही आज जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, इसके मद्देनजर में कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो काफी ज्यादा टाइट कर रखे हैं। पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अगर वो आपको दिखा सके, 4 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। हालांकि देखिए बार बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और जो स्टेज का संचालन कर रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि तमाम जितने उनके कार्यकर्ता है उनको पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंचने दे रही है, उनके बड़े लीडर्स को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। आप सिक्योरिटी के भी इंतजाम देख सकते हैं, आपके सामने कैमरा पर्सन मैं उनसे कहूँगा थोड़ा ऊपर करके एक बार दिखाने की कोशिश करें कि अगर वो दिखा सकते हैं तो 4 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर हो रखी है, चाहे वो बीएसएफ हो, आरएएफ हो, इसके साथ दिल्ली पुलिस हो। और बैरिकेडिंग देखिए यहाँ पे लगा रखी है उन्होंने, तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी है ताकि कोई किसी तरीके का जो उपद्रवी है वो कहीं कोई उपद्रव न मचा दे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम जितनी कोशिश कर रही है वो आपके सामने, और लोगों का हुजूम आप कह सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम एकदम यहाँ पर उमड़ा है, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा टाइट देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल, पूरी जानकारी देने के लिए। सांसद भवन से आप लगातार हमें ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे, तफासिल पहुंचा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की जानब से जो आज यहाँ पर सांसद भवन पर हल्ला बोल के इस प्रोग्राम के तहत जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है जिसमें यही बताया जा रहा है कि लगभग मुल्क की जो 14 से 15 अपोजिशन जमातें हैं वो भी इस मंच पर शामिल हो सकते हैं। पी चिदम्बरम के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज लीडर यहां पर पहुंच चुके हैं और वो वर्करों को यहां एड्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस जलसे में शरीक हो रहे हैं और उन्हीं की जानब से कॉल भी दी गई थी ऑल इंडिया कांग्रेस की जानब से भी कि यहां पर जो मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ गई है और उसके साथ साथ जो अकलियतों पर उनके मुताबिक मजालिम हो रहे हैं और जो दिल्ली के अंदर रेप केसेस बढ़ रहे हैं, पेगासस को मामले को लेकर भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बात करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि जब भी वो अवाम की बात करते हैं, पेगासस की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो संसद के अंदर उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। नतीजा यही है कि आज उन्होंने संसद के बाहर दूसरी सांसद बिछाई है जहां पर वो इन मामलात का जिक्र करेंगे और इसमें मुल्क की जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनका भी उन्हें साथ होगा। और सुबह से ही यहां पर पार्टी वर्करों का या जो उनके कारकुनान हैं उनका आना शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि न सिर्फ कांग्रेस के लीडरान हैं बल्कि दीगर जमातों के भी इस मंच पर ये कारकुनान यहां पर आ रहे हैं और अपनी बात कांग्रेस की जानब से, अपोजिशन की जानब से यहां पर रखी जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की जानब से उन्हें रोका नहीं गया है बल्कि सिक्योरिटी फराहम की गई है। चलो नाज़रीन, दिल्ली के बाद बात करते हैं कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का दावा है कि 25 अस्पतालों में जो डायलिसिस मशीनें हैं वो फराहम की गई हैं और सरकार का यह भी दावा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं उनकी जानब से यानी अटल डलू की जानब से यह भी दावा किया गया है कि लगभग 35,000 लोगों को डायलिसिस भी यहां पर फराहम की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं या बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें मुफ्त ये डायलिसिस फराहम की जा रही है। लेकिन क्या यह कहना कि 35,000 लोगों को डायलिसिस दी गई है तो उससे जम्मू कश्मीर की सरकार की कारकर्दगी दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो मशीनें 25 अस्पतालों में नस्ब की गई हैं, माहिरीन का मानना है कि इससे लगभग 1 लाख के करीब डायलिसिस होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 35,000 ही हुई हैं। तो इस वजह से यह काफी नहीं है कि जो सरकार कहती है कि उन्होंने 35,000 डायलिसिस यहां पर करी है और उनका मानना है कि यह कोई रहमो करम नहीं है, बल्कि इसी बजट पे या इन्हीं मशीन के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 1 लाख डायलिसिस होनी चाहिए थी। यह मनाजर जो आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम का है और यहां पर भी ये डायलिसिस मशीनें नस्ब की गई हैं और ये बेड आप खाली देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसे अस्पतालों में अफरादी कुव्वत की कमी है। नतीजा यह है कि जो काम इन मशीन से लेना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। बाज अस्पताल ऐसे भी हैं कि जहां पर 2 ही दिन ये डायलिसिस की जाती है और बाकी दिनों पर ये अस्पताल खाली रहते हैं, ये बेड्स खाली रहते हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको भी घरों में ही रहना पड़ता है। हम आपको सीधे ले चलते हैं बडगाम, जहां से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार इस वक्त हमारे साथ है। अशरफ, क्या हाल है?
अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम है, डायलिसिस को लेकर पहले बात करेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम, यहां पर और भी कई सारी शोबे हैं जहां पर डॉक्टर साहिबान नहीं है। नतीजा यह है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेशेंट्स यहां पर आते हैं तो उन्हें रेफर किया जाता है। लेकिन सबसे पहले डायलिसिस का हाल बताएं, क्योंकि यही माना जा रहा है कि इन डायलिसिस की मशीनों से अगर 10 लोगों को डायलिसिस देनी है तो सिर्फ 2 लोगों को डायलिसिस होती है, क्योंकि अफरादी कुव्वत नहीं है, मैन पावर नहीं है। यहाँ पर जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ, ये डायलिसिस वार्ड है। खुद जो डॉक्टर हेल्थ कश्मीर है उसने इस वार्ड की जो है इनॉग्रेशन की है। मैं आपको ये देखिए, मशीनें भी लगी हुई है, बेड भी लगे हुए हैं, यानी जो भी इक्विपमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर है। मगर सवाल ये है कि जो पेशेंट्स है जिनको ये डायलिसिस देने हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो स्टाफ होता है, जो डायलिसिस देने के लिए जो स्टाफ, वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि सुप्रीडेंट का ये कहना है कि इससे पहले जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी उसके बाद जो है हमने रेनावारी हॉस्पिटल से डॉक्टर उसको लाया है, मगर अभी तक जो है 1 या 2 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ डायलिसिस दी गई है। बड़गाम की अस्पताल की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट की बात करते हैं तो सुप्रीडेंट का यह कहना है कि आने वाले दिनों में हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है डायलिसिस देंगे। मगर अभी का हाल आप खुद देख रहे हैं, बेड खाली है, यानी कहीं ना कहीं ये स्टॉप। अच्छा, इस तरह के दावे तो हर कोई ऑफिसर जो ऑन चेयर होता है वो यही कहता है, अपने डिपार्टमेंट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी वक्त हो चुका है कि ये मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस मशीनरी से काम नहीं लिया जाता है। डिपार्टमेंट तो बहुत दावे भी करता है, लेकिन ये दावे सारे शराब साबित हो रहे हैं इस वजह से कि यहाँ पर अफरादी कुव्वत नहीं है, मैन पावर नहीं है। और यही हाल बड़गाम हॉस्पिटल का है। और आपका मानना है कि जो वहाँ के कंसर्न सुपरिंटेंडेंट है वो यही कहते हैं कि अब मंडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पर डायलिसिस दी जाएगी, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए कोई डेडलाइन दी है, कोई तारीख दी है कि ये कब से हो पाएगा? देखिए, ऐसा तो उसने नहीं कहा कि कब से हो जाए। फिलहाल उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर हमने यहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं वो कब आए हैं, यानी आने वाले दिनों में शायद जो है यहाँ पर डायलिसिस होगी, मगर कोई डेडलाइन उसने नहीं दी। दूसरा है कि जो टेक्निकल स्टाफ उसके साथ होता है उनको भी हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा है, जब वो ट्रेनिंग करके आएंगे तब यहाँ पर जो है डायलिसिस दी जाएगी। मगर बड़गाम हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं, दूर दराज से, चाहे खान साहब एरिया हो या बीरवा से, जब भी कोई पेशेंट रेफर होकर आता है तो यहाँ पर उसको उस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी क्योंकि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ से जब पेशेंट आते हैं तो यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट होना चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ से उसको डायरेक्ट जो है श्रीनगर रेफर किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये बड़गाम हॉस्पिटल की है। और आपने खुद बात की कि डायलिसिस की जब आप बात करते हैं तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा जब डॉक्टर हेल्थ ने इनॉग्रेशन किया तब से लेकर 2 या 3 ऐसे बंद तो डायलिसिस दी गई। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मशीनरी लाई गई है। तो डायलिसिस के साथ साथ अशरफ, जब जिक्र करते हैं बाकी सहूलियात की, यानी अलग अलग शोबे के यहाँ पर कायम किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है या तो डॉक्टर्स नहीं है, या तो उनके टेस्ट नहीं होते हैं, या तो अमला नहीं है, जिसके नतीजे में ऐसे पेशेंट्स को जो जिला बड़गाम से वाबस्तगी रखते हैं उन्हें श्रीनगर भेजना पड़ता है। जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वहां पर उन्हें जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर भी दबाव पड़ जाता है। तो क्या वजूहत है, अभी भी या ये कोताहियां यहाँ पर है या उनको दूर भी किया जा चुका है? देखिए हिलाल, ये सही बात है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम की बात करते हैं तो अक्सर यहाँ से शिकायतें जो है मिलती है, चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता, चाहे वो मैदे का डॉक्टर हो या और भी। जब यहाँ पर इमरजेंसी केस भी आता है तो यहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता है, क्योंकि अक्सर यहाँ की शिकायतें हैं, एक तो डॉक्टरों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो भी स्टाफ लाया गया वो ऐसा स्टाफ है, वो बड़े आदमियों का, बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पोस्टेड है। कई बार हमने देखा वो 11:30 बजे भी डॉक्टर्स आते हैं, 3 बजे भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुधारने के लिए बहुत कुछ करना होगा, ताकि जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिले। क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से दावे कर रही है कि हमने ये किया है वो, केवल ग्राउंड लेवल पर जब हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी देने के लिए। ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार दावे तो करती है, और खासतौर पर जब हम डायलिसिस का जिक्र करते हैं 35,000 डायलिसिस की गई हैं, लेकिन गुंजाइश थी 1 लाख करने की। तो उससे सरकार की कारकर्दगी कहा जाए या सरकार की इससे लापरवाही बताई जा सकती है। यह सिर्फ बड़गाम की हालत नहीं है, बल्कि वादी कश्मीर के जो दीगर अस्पताल है वहां की सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। अगली खबर में बात करते हैं हम अनंतनाग की, क्योंकि पुलिस की जानब से ड्रग्स के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ, और जो मंशियात के कारोबारी है या मंशियात का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ
जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। हालांकि कई एक जगहों पर यह भी कहा जाता है कि पुलिस की पुष्ट बनाई भी है, लेकिन यहां पर जो कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है, जिसमें 2 अफराद को यहां पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और आपको बताते चलें कि यह बिल्कुल मकान के सहन में यहां पर यह हाइड आउट बनाया गया था, जहां से फुकी जो है वो बरामद की गई है। और जो हमें इतलात हैं उसके मुताबिक 580 केजी फुकी यहां से रिकवर की गई है और इस फुकी को लगभग 27 बैग्स में यहां पर रखा गया था। तो पुलिस को जब इस हवाले से इतला मिली तो इतला मिलने के बाद उन्होंने इस लोकेशन का घेराव किया और यहां न सिर्फ फुकी बरामद की बल्कि 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद इस हवाले से केस भी दर्ज किया जा चुका है। अगली खबर में हम चलते हैं बांडीपुरा। बांडीपुरा के अंदर गांदरबल को सुंबल के साथ जोड़ने के लिए दरियाई जहलिम पर एक पुल बनाना था। मकामी लोग यही कहते हैं कि 9 साल बीत गए जब उन्हें वादा दिया गया था, लेकिन अभी तक ये वादा वफा नहीं हुआ। नतीजा ये है कि अभी भी ये पुल तशने तकमील है। न सिर्फ तशने तकमील है बल्कि जो यहाँ हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी है वो ना गांदरबल जा पाते हैं और ना ही गांदरबल से सुंबल आ पाते हैं। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी और अगर इस पुल को यहाँ पर तामीर किया जाता तो शायद उनके ख्वाब भी पूरे हो जाते और वो सरकार के भी शुक्रगुजार बन जाते। कि आज से 200-300 साल पहले जब सेंट्रल एशिया के साथ यहाँ की तिजारत हुआ करती थी पुराने ज़माने में, उस वक्त यहाँ आगे यहाँ एक पुल लगा था, उस वक्त कनेक्ट करता था यही पुल। और आज से 100 साल पहले वो जब कोई भूचाल वगैरह आया उस वक्त वो डिसमेंटल फिर हुआ है, वो मतलब खत्म हुआ था वो पुल। उसके बाद लोगों को आज तक इतनी भी परेशानियाँ थी। यहाँ जो इस वक्त शादीपुरा है, ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का आज का इलाका है, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बारामूला का इलाका था। और वहाँ जो श्रीनगर है का इलाका है, यहाँ दरिया के उस पार बंड रोशन टाकना बाकी जो इलाके हैं, उस साइड जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, वहाँ है नारायण बाग है, डाब है, वाकुरा है, उस साइड में है। ये यहाँ सिंध भी, और यहाँ मंदिर जो है पंडित बरादरी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी यहाँ है। लिहाजा इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। 2 इलाकों को नहीं 3 इलाकों ने बल्कि हजारों लाखों लोगों को कनेक्ट करता है यहाँ। और यहाँ 1-2 किश्तियाँ हुआ करती थी। उसके बाद 2012 में यहाँ ऑनरेबल उस वक्त के स्पीकर साहब आए तो उन्हें तशरीफ लाया और लोगों को कहा कि आज तक ये सलाह को इग्नोर किया गया है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और जो भी इसमें एजेंसियां थी या कोई ठेकेदार था, उन्होंने जब इस पर काम शुरू किया, आज तक इतना काम जो 10-15-20% से ज्यादा नहीं हुआ है। और इतना सरकारी रकम जो 1 करोड़ था, 1.5 करोड़ था या कुछ था, ये खर्च हुआ है और इस रकम की आज तक कोई आउटपुट नहीं है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों के मुफाद की खातिर यहाँ नाज़रीन, जिला कुपवाड़ा के अंदर कलारूस एक इलाका है जिसका नाम आपने भी सुना होगा। यूं तो ये इलाका यानी कलारूस जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये इलाका यानी कलारूस सरकार की नजरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर लग रहा है और इस इलाके की हालत भी तामीर और तरक्की से दूर नजर आ रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा है, इस पर देखिए हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट तो आपको भी मालूम हो चलेगा। क्योंकि कलारूस का ये इलाका, आपको बताते चले कि ये काफी पसमानदा इलाका है, क्योंकि इसकी तरफ शायद सरकार की तरफ से ध्यान ही नहीं दी गई है, कोई तवज्जो नहीं दी गई है। क्योंकि इस इलाके में यही बताया जा रहा है कि आज तक जितने भी तरक्याती काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। सरकार की जानब से अगरचे कई बार इस मामले को भी उठाया गया था कि इसको सयाहती जो सतह पर इसे फरोग दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी उसे नहीं दिया गया। नतीजा ये है कि ये इलाका अभी भी सरकार की नजरों से दूर ही है। साबिका सरकारों ने अगरचे यहाँ पर तामीर और तरक्की के जाल बिछाने की बात कही थी, लेकिन वो वादे भी सराबी साबित हुए। उसके बाद गवर्नर इंतजामिया भी आए, कई गवर्नर भी कश्मीर के अंदर बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इस कलारूस इलाके की हाल और यहाँ की सूरत हाल नहीं बदली है। तो नाज़रीन, खबरनामे बस इतना ही, क्योंकि वक्त हो चला है। इसी के साथ जी अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।